हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स, जहां पे मैथ्स बोरिंग नहीं स्कोरिंग है। आज के सेशन में हम लोग चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल यहाँ पे सेंट्रॉइड का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का गिवन है, बी का, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये आपको फाइंड करना है। अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसमें आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले जो सेंट्रॉइड होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई। जो ए है उसको यहाँ पे लो x1, y1, जो b है वो क्या हो जाएगा x2, y2, जो c है वो क्या हो जाएगा x3, y3। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, चलो 1 बाय 1 करते, फिर तो इधर करूंगा मैं। x कितना हमारा यहाँ पे -4 x1 कितना है -14 प्लस x2 कितना है 3 प्लस x3 अपॉन 3, ये 3 आगे से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 प्लस x3। अब इस पूरे को इधर लो तो -12, अब देखो माइनस कितना है ये -14 प्लस 3 -11, तो इधर है तो क्या हो जाएगा +11 इज इक्वल टू x3। तो +12 -12 प्लस 11 -1 इज इक्वल टू x3। x3 की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -1 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y की वैल्यू कितनी है -7 y1 कितना है -19 5 y3 अपॉन 3, ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा -21 -19 प्लस 5 तो -14 होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस y3 इसको इधर भेजो तो 21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3, तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू y3। तो y3 की वैल्यू कितना है यहाँ पे -7। तो देयरफॉर the coordinates of point C या वर्टाइस C is x कितना है, अब x3 कितना है -1 -7, बस इतना ही करना है। समझ में आएगा इसे, फटाफट लिखो इसको, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना देखो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है वर्टिसेस एबीसी है, और यहाँ पे क्या फाइंड करना हमें, h और k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो कैसे, जैसे पहले किया वैसे करेंगे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला या बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो भी चलेगा, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, x क्या होगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। अब देखो जो g होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, जो a होगा वो x1, y1, जो b होगा वो x2, y2, जो c होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x3, y3। ओके, x क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू x1, h है यहाँ पे h प्लस x2 कितना है 2 -6 अपॉन 3, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, h प्लस 2 -6 तो -4 हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ओके डन, एक हो गया यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे करेंगे एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y कितना है यहाँ पे 5,
y1 कितना है -6, y2 कितना है 3, y3 क्या है यहाँ पे k अपॉन 3। तो 5 3 का कितना होगा यहाँ पे 15 इज -6 प्लस 3 -3 प्लस के या के से प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू कितना आ गया 18। डन। एच और के की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अगर एग्जाम में आया ना, मैं तो कहता सिर्फ 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 2 मार्क्स में मिल जाएगा। डन। तो गाइस अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे ए बी समझो, अगर एक मैं यहाँ पे लाइन अगर मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये ए है और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या गिवन है 2,7 एंड बी के यहाँ पे क्या गिवन है -4, -8। ओके। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, इस जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वली। समझो यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे Q। तो यहाँ पे ना मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालना है, P के और Q के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, अब समझो ये भी ये और ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, लेकिन ये जो P है दोनों के सेंटर पे है क्या, नहीं है। Q दोनों के सेंटर पे है क्या, नहीं है। तो मतलब सेंटर मतलब क्या हो गया कि मैं मिड पॉइंट में यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट ए के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है 2,7, इसको मैं यहाँ पे लेता हूं x1 एंड y1। जो b है उसको मैं क्या लेता हूं यहाँ पे -4 -8। ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब देखो यहाँ पे क्या पता है क्या, ये जो AP है AP ये किसके बराबर है PQ और QB, ये आपस में क्या सभी बराबर है। तो लेकिन 3 पार्ट्स है ना, अगर मुझे P यहाँ पे समझो, अगर P इसको डिवाइड कर रहा है A और B को, लेट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशियो। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, अब देखो समझो अगर ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे ना तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1:2 में P डिवाइड्स इन रेशियो 1:2। ये 1 में और ये 2 है ना, तो 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे, देयरफॉर P कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेशियो क्या डिफरेंट है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके, x इज इक्वल टू क्या होगा m x2 n x1 m प्लस n x। m यहां पे कितना है, m देखो m कितना है यहाँ पे 1 इंटू x2 कितना है यहाँ पे -4 प्लस n कितना है 2 x1 कितना है यहाँ पे 7 और 2 अपॉन 1 + 2। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 नीचे डिनोमिनेटर में -4 + 4, तो कितना हो जाएगा 0/3, तो कितना होगा 0। तो x की वैल्यू कितने आ गए यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है 0 हो गया। अभी x की वैल्यू अगर 0 हो गया यहाँ पे, तो y भी निकालना पड़ेगा ना। y इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये होगा यहाँ पे। y तो ऐसे ही रहेगा, m कितना है 1 y2 -8 प्लस n 2 y1 कितना है यहाँ पे 7 अपॉन 1 + 2। सो y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 3 हो गया यहाँ पे -8 प्लस 14। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 14 में से 8 गया तो 6
अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 0,2। ठीक है, यहाँ पे अब देखो अगर मुझे q को निकालना है तो q क्या पता है कि p और b के सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में, तो हम लोग मिड पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। q सेक्शन फॉर्मूला लगाने का, डायरेक्ट मिड पॉइंट लगाओ, हलवा खाओ घर पे जाके। फिर यहाँ पे लिखो सिंस q इज मिड पॉइंट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर p द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 0,2। दिख रहा है क्या मोबाइल में? आ रहा इतना आ रहा है। अब सिंस q इज मिड पॉइंट ऑफ pb, अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर मुझे इसका x, y अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू x1 मतलब कि 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -4 अपॉन 2। सो x विल बी कितना -2। y इज इक्वल टू y1 कितना यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 8, तो 2 माइनस 8 अपॉन 2। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा -6 अपॉन 2। सो y इज इक्वल टू कितना होगा -3 आ गया यहाँ पे। तो q के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया यहाँ पे -2 -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज -2 -3। समझ में आया? अगर तुम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा m कितना होगा 2 होगा, n कितना होगा 1 होगा, तभी भी तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो गाइस आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख के तो हैरान हो गए रहोगे कि कपड़े का कलर कैसे चेंज हो गया। तो बात दरअसल यहाँ पे ये है कि ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, किसी रीजन बस मैंने वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया था 2 क्वेश्चन, तो आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है। इफ a एंड b इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले समझो यहाँ पे अगर ये एक लाइन है, सेगमेंट है, ये A है और ये B है, इसको क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड करना है। इसके पहले कितने पार्ट्स में किए थे 3 पार्ट्स में, अभी कितने पार्ट्स में करना है 4। तो कैसे करेंगे समझो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लिया P Q R। अब दो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए नहीं, तो ये यहाँ पे हो गया। अब मुझे ना A और B के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन है, और कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है -14, -10 एंड B के हैं 6, -2। हमें यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है P Q R के यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पे वो लिखना चाहिए गिवन A क्या यहाँ पे -14 -10, इसको हमेशा लो x1 y1 B 6, -2 x2 y2। ठीक है, अब तो समझो अगर आपको अगर P निकालना है तो अगर ये 1 है तो ये 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 1:3, तो सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन अगर समझो अगर आपको Q निकालना है तो ये साइड में भी इक्वल है और ये साइड में भी इक्वल है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे रहे तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले इजी तरीका आपको बता रहा हूं मैं करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो Q को निकालो, फिर अगर आपको Q मिल जाएगा तो P क्या होगा A और Q का मिड पॉइंट, R क्या होगा Q और B का मिड पॉइंट। तो विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। समझ में? अब जो करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट Q बी
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या उसका मिड पॉइंट है। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हम लोग पहले लेते हैं ना x1 प्लस x2, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करो पहले x निकालो फिर y निकालो तो भी चलेगा, इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा क्योंकि मिड पॉइंट है ना। सो q इज इक्वल टू क्या, देखो x1 कितना है यहाँ पे -14 प्लस 6, -14 प्लस 6 कितना होगा -8/2, -10 -2 तो -12 हो जाएगा, -12/2। सो q इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, देखो 2 से डिवाइड करो -4, 2 से डिवाइड करो -6, मतलब ये q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -6 -4 -6 हो गया यहाँ पे q का। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे ऊपर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे एक चीज कि आपने यहाँ पे बताया ना, तो AP, PQ, QR और RB ये सभी क्या यहाँ पे इक्वल है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, दीज आर दी 4 इक्वल पार्ट्स। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। ओके, ये सभी यहाँ पे क्या है, बराबर है। ओके, ये हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद अभी क्या निकालना है, समझो अगर P निकालना है तो P क्या है, A और Q का मिड पॉइंट है ये, तो यहाँ लिखेंगे सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, AQ का क्या है, वो मिड पॉइंट है। सो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x1 x2 तो -14 -4 -18/2 -10 -6 -16/2। सो P इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से डिवाइड करो -9 -8, ये हो गया P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए। अभी किसके चाहिए, R के, तो R क्या है मिड पॉइंट किसका, QB का, तो यहाँ पे लिखो सिंस R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, वो QB का, QB, देयरफॉर R के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, देखो ये x1 x2 तो -4 प्लस 6 2/2, -4 प्लस 6 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना प्लस का, -6 -2 -8 सो -8/2। सो R इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 1, -4। ये आ गए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। समझ में यहाँ पे कैसे किया इसको, तो आपको एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को जितना पहचानोगे कि वो इजी है उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें दिमाग लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, क्यों लगाना है। अगर आपका काम मिड पॉइंट से हो रहा है तो मिड पॉइंट यूज करो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से इसको ट्राई करो यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसा है आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। समझो अगर यहाँ पे एक लाइन है, ये AB एक लाइन है, ठीक है, ये A है और यहाँ पे ये B है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 3, मतलब 4 पार्ट्स है ना, वहाँ पे कितने पार्ट्स रहेंगे, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो अब ये लो P Q R S, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्या करना है यहाँ पे, फाइंड। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ना, तो कोई भी पॉइंट, जैसे कि ये जो सेंटर में, अगर आपको Q समझो, Q निकाला आपने, तो Q के इधर पे कितना है, ये 2 है, लेकिन ये साइड में कितना है, 1 2 3, तो 3 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला Q के लिए। सपोज Q का तुम्हें यहाँ पे मिल गया अगर, ठीक है, Q का अगर मिल गया तो P का कैसे निकालोगे, A और P क्या है, A और Q का मिड पॉइंट, तो P तुम्हें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या करना है, R कैसे निकालोगे। अब ये साइड में कितना है, 1 2 3, तो N कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये साइड कितना है, 1 2, तो N कितना हो जाएगा, 2। N कितना हो गया, 2, M हो गया 3 और N हो गया 2, तो इससे तुम्हें R मिल जाएगा। फिर तुम्हें S के लिए क्या करना है, वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, वो RB का।
मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया सभी को? ये स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो गाइज इसी के साथ हम लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे मैंने किया। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इसको मैंने आपको समझाया कैसे करना है। 2 बार सेक्शन फॉर्मूला, 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। ओके, इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं 5.3 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट्स में विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है गाइज, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।